आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। आखिरकार घोसी उपचुनाव में ढेरों उठापटक के बाद सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भारी अंतर से चुनाव जीतकर बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को चौंका दिया है। जीत की आहट पाते ही लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर सपा समर्थकों ने जीत का जमकर जश्न मनाया। तो वहीं मऊ स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखी गई। कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जीत के नारे लगाए। जिंदा गांधी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, 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 अर्जुन खड़गे अजय जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घोसी उपचुनाव में भाजपा ने मंत्रियों की फौज उतार दी थी। बीजेपी के लिए 26 मंत्री और 60 से ज्यादा विधायक ने प्रचार किया। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी ने खुद चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथ में रखी। तो वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई नेताओं ने सुधाकर के पक्ष में प्रचार किया। शिवपाल सिंह यादव तो नामांकन के बाद घोसी में ही जमे रहे। उन्होंने यहाँ डोर टू डोर कैंपेन किया। पहले राउंड की गिनती के साथ ही जीत का अंतर लगातार बढ़ता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुधाकर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को लगभग 43,000 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया है। जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जिस प्रकार से घोसी में सपा की जीत के लिए महिलाओं ने वोट डाला है, उसके लिए सभी को धन्यवाद। फिर से एक बार फिर से पूरा नारी काट दो। विजयी बनाई भैया, विजयी बनाई, अखिलेश जी के विजयी बनाई, चला हो सखियों कदैया। बात की जाए भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले दारा सिंह के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव कराया गया। भाजपा ने दारा सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया और उनके मुकाबले सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था। घोसी उपचुनाव को लेकर देखिए सपा नेता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा। मैं बधाई दूंगा घोसी की जनता को। मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने जिस तरीके से प्रत्याशी के चयन से लेकर के घोसी के चुनाव की पूरी व्यू रचना करने का काम किया और पूरे उस चुनाव का स्वयं नेतृत्व किया और खुद अपने मार्ग निर्देशन पे चुनाव लड़ाया। तो मैं समझता हूँ घोसी का ये परिणाम केवल एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि यह परिणाम पूरे देश को एक संदेश देने वाला परिणाम है। जो लोग सत्ता के नशे में बार बार लगातार लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे थे, घोसी की जनता ने जब 40 मंत्री वहाँ पर रुके रहे हों, कुछ ऐसे भी वहाँ पर मंत्री गए थे बेचारे, जो गए थे वहाँ पर परिणाम देने के लिए। आज वो बताते हैं कि मैं समझ नहीं पाया घोसी को। तो ये जनता को आज तक कोई नहीं समझ पाया। जनता की जो मार होती है वो कब और कहाँ होगी। और मैं कह सकता हूँ देश की आज़ादी से लेकर के आज तक इस जनता ने कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया है जिन्होंने किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ जिन लोगों ने कार्य किया हो, उनको जनता उखाड़ फेंकने का काम करती है। और मैं समझता हूँ कि केवल समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, हम सब की जीत नहीं है। ये जीत केवल घोसी की जनता की नहीं है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। और इसने ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में खेला होगा और आने वाले दिनों में 80 सीटों पर यही परिणाम आपको देखने को लोकसभा में मिलेंगे। क्या लग रहा है जिस हिसाब से चुनाव प्रचार के दौरान यूपी राजभर ने वहाँ पे बाजा बजाने की बात कही थी, परिणाम आने के बाद क्या हवाई उड़ रही है चेहरों में। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, चुटकुले सुनाने वाले लोग ये ढूंढेंगे कि किसी अच्छी नाटक कंपनी में इनको आगे रोल मिले, लेकिन हमको लगता है वो भी नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है मंत्री पद मिलेगा बिल्कुल? अब देखिए, मंत्री पद तो पेन के दस्तखत से मिलना है, मनोनयन होना है और किसी और को देना है। मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन जनता ने इनको संतरी भी नहीं रहने दिया। अब इस संतरी, जिनको जनता ने संतरी पद से भी हटाया हो, उनको मंत्री देने के लिए लोगों को 10 बार सोचना चाहिए। देखिए घोसी उपचुनाव का परिणाम आने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि
जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। मैं घोसी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का और चुनाव में जिन लोगों की सहभागिता रही, पुलिस प्रशासन, आयोग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने दायित्व को निर्वहन किया है। और मैं विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपनी कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और घोसी बाई इलेक्शन के राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद आप सबके माध्यम से। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश का सम्मान करते हुए हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ समीक्षा करके आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम और अभियान है उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जन सेवा का हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।